नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के कैंसर जोन कहे जाने वाले कैंसर गांव के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस गांव में सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स निवास करते हैं या फिर इस गांव में सबसे ज्यादा कैंसर होता है लोगों को, तो शायद आपको आश्चर्य लगे कि ऐसा क्या है उस जगह पर कि इसके लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको जल्दी कैंसर होता है। यहाँ पर 32% जो लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और वहां पर आम है कैंसर होना। वहां पर जब जांच करवाई जाती है 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की, तो उसमें पाया जाता है कि 100 लोगों को कैंसर है या फिर 2,000 लोगों को कैंसर है। तो ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि वहां पर ऐसा क्या पानी है, वहां पर ऐसी क्या मिट्टी से उगाया जा रहा है, वहां पर ऐसी क्या चीजें यूज की जा रही हैं कि यहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। तो इसी के बारे में समझ लेते हैं ये गांव कहाँ पर है, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और ये इतनी जो खतरनाक बीमारी है, लोगों में भय बैठ गया है इसका कि इस गाँव में जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो दरअसल ये जो गाँव है ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश में और इंडिया का वर्स्ट कैंसर जोन कहा जाता है इसको। हाल ही में अपने बढ़ते कैंसर मामलों के कारण आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है एक बलभद्रपुरम गांव, इसका नाम हो जाता है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। ठीक है, जमीन यहाँ कितनी ज्यादा उपजाऊ है कि इस पर साल में 3 फसलें होती हैं, धान, गन्ना और आपकी अन्न, यानी कि ये बहुत ही प्रॉस्परस गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये एक समृद्ध गांव माना जाता है आंध्र प्रदेश का, पैसे वाले जो गांव अगर मैं कहूँ उस तरीके से। लेकिन इनमें से कोई भी बात अब मायने नहीं रखती क्योंकि यहाँ एक और गंभीर मुद्दा बन चुका है, वो है कैंसर। राइट, जिला जो कलेक्टर हैं पी प्रशांति, इन्होंने 32 कैंसर के मामलों की पुष्टि की और एक घटना, ये जो दर है वो राष्ट्रीय घटना से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी कि किसी अगर राष्ट्र में देखा जाए, गांवों में, शहरों में जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा कैंसर पेशेंट सिर्फ इस गांव से आते हैं। और एक महीने में, 10 दिन में, एक हफ्ते में 32 लोगों को कैंसर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट, कि हमने देखा और जांच में पाया गया कि अरे 32 लोग यहाँ पर कैंसर से पीड़ित हैं। तो 3 गुना ज्यादा मामले आ रहे हैं बाकी पूरे भारत की अगर तुलना में देखा जाए तो इस जगह से, इसलिए ये और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबद्ध है आपका ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये 2020 में इस गांव में आए थे बलभद्रपुरम में और आकर के इन्होंने कैंसर से रिलेटेड एक सर्वे किया था। और यहाँ पर लगभग 10,800 लोग निवास करते हैं पूरे गांव में, 10,800 लोग ही हैं, यही इसकी यहाँ की पॉपुलेशन है। और उपेक्षित सीमा लगभग यहाँ पे 10 से 11 मामले कैंसर के होने चाहिए थे। लेकिन आप देखोगे कि इससे बुरी बात यह है कि अनाधिकारिक अनुमान है और अनापर्थी कस्बे हैं, इससे सटे इस गांव में 100 कैंसर के मामले हैं। जो उन्होंने देखा कि 10,000 लोगों में होता यह है कि 10 से 11 कैंसर के मामले ही देखने को मिलते थे, लेकिन मिलते हैं। जो वो लोग अभी तक जो जितनी भी रिसर्च करी उन्होंने भारत के गांव में जाकर के जितनी भी चीजें देखी, लेकिन ये गांव एक ऐसा था जहां पर उन्होंने देखा कि भाई 100 से ज्यादा मामले हैं यहाँ पर कैंसर में। तो आप देखो कितना ज्यादा आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। ये बेचैनी आंध्र प्रदेश के विधानसभा तक पहुंच गई। जब ये सर्वे किया गया और देखा गया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, तो विधानसभा जो है वहां पर फिर सरकार के पास बातें पहुंची, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास बातें पहुंची, फिर यहाँ पर सर्वे होना शुरू हुआ। भाजपा के अनपार्थी विधायक है नल्लामिल्ली रामकृष्ण रेड्डी, इन्होंने सुझाव दिया कि वास्तविक संख्या आधिकारिक आंकड़ों से और कई ज्यादा हो सकती है, कि अभी तो सिर्फ 100 बताए जा रहे हैं, क्या पता यहाँ पर 200-300 लोग इससे पीड़ित हो। पिछले 3 वर्षों में 19 लोगों के इस बीमारी से मरने के आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 19 लोग नहीं मिल रहे हैं, 65 से ज्यादा लोग यहाँ पर कैंसर से मर चुके हैं। और किसी स्वास्थ्य संगठन, कोई टीम यहाँ जांच के लिए नहीं आती, कोई पानी का सर्वे नहीं किया जाता और हम लोग परेशान हैं। राइट, आधिकारिक तौर पर पंजीकृत 32 कैंसर रोगियों में से 17 ने उपचार पूरा कर लिया है और 15 अभी भी इस जो इलाज है वो चल रहा है। अगर कोई भी मुझे आंध्र प्रदेश या फिर इस गांव से देख रहा है, इस गांव के आसपास से देख रहा है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि वहां पर वास्तव में क्या ऐसी चीजें हैं और उस रीजन में अगर आप निवास करें तो आपको क्या लगता है। क्योंकि ऑफकोर्स 10,000 लोग, इतना समृद्ध गांव है, पढ़ा लिखा गांव होगा बस में, तो वहां पे क्या आपको लगता है कि किस वजह से ये चीजें हो रही है और वहां की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है उसको लेकर के। क्या गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सर्वे करवाया है अभी तक? क्या गवर्नमेंट आप लोगों से बातचीत करने आ रही है? क्या चीजें हैं वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि कैंसर के मामले में वृद्धि पास की औद्योगिक इकाइयों में होने वाले प्रदूषण और उसके परिणाम स्वरूप हवा और पानी के दूषित होने से हो रही है। तो उनका कहना है कि हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा बन गया है, उससे बहुत दूषित पानी आता है, दूषित हवा आती है और उसका जब हम सेवन करते हैं दूषित पानी का, तो यहाँ के लोगों को इस वजह से कैंसर हो रहा है। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं।
कैंसर का जल्दी हमला। बोचा जया एक कैंसर सर्वाइवर हैं, जो ये बताती हैं उन्होंने सर्जरी करवाई, फिर कीमोथेरेपी करवाई और आखिरकार कैंसर को उन्होंने हरा दिया फाइनली। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे राहत की सांस ले सकती हैं, तभी एक और उन्हें झटका लगा। उनकी बेटी एम ज्योति रानी, जो केवल 26 वर्ष की थी और 2 बच्चों की मां है, उनको 4 स्टेज का पेट का कैंसर पता चल गया। यानी कि मां को था और बेटी को भी कैंसर हो गया। फिर उसके बाद रानी गांव के अधिकांश कैंसर पीड़ितों से काफी कम उम्र की है और उनसे अपना दराती नीचे रख दिया है और काम करने में असमर्थ है। उनकी बूढ़ी मां पर भी उनके काम पर निर्भर है और वो पहले से आसानी से अब काम जो करती थी वो नहीं कर पाती है। यानी कि इतनी स्थिति वहां पे खराब है कि एक घर में 2-2, 3-3 लोगों को कैंसर हो रहा है। आप समझिए, किसी एक घर में जब एक कैंसर पेशेंट होता है तो कितनी ज्यादा टेंशन होती है, कितना पैसा पानी की तरह बहता है। और एक घर में कहीं 2 कैंसर पेशेंट हो जाए, 3 कैंसर पेशेंट हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंभीर स्थिति है। यानी कि उन्होंने कुछ तो ऐसा कंज्यूम किया होगा, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। चलो, स्तन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के अधिकांश मामले हैं और यहाँ पर जो मामले पाए गए हैं, स्पेशली पाए गए हैं आपके ग्रीवा के, स्तन कैंसर के मामले, गले के और स्तन, ठीक है। तो मामलों में अचानक वृद्धि में गांव के जो लोग हैं वो अचंभित हैं। निवासियों, जितने भी निवासी हैं वो दहशत में जी रहे हैं। जिला कलेक्टर प्रशांति ने कहा कि स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के आधे मामले हैं और इनकी कोई विशेष प्रवृत्ति इसमें देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मल कैंसर जैसे होता है वैसे, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है इसमें। मामले में विविधता गला, आंत, त्वचा, थायराइड, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा है। राज्य सरकार ने तत्परता से प्रक्रिया जो है वहां पर शुरू की और इसके बाद मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग इकाई और डॉक्टरों की टीम भेज दी, जब ये देखा गया, जिन्होंने एक सामूहिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपराधी की तलाश जारी करते हुए हवा और पानी के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया। 22 और 23 मार्च को गांव एक युद्ध के मैदान में बदल गया और जब 50 डॉक्टरों सहित 200 चिकित्सा कर्मियों ने लोगों के घर घर जाकर के जांच शुरू करनी चालू करी। 200 डॉक्टर गए थे उस गांव में जिस जांच करने के लिए। मुफ्त परिवहन की व्यवस्था, विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, काकीनाडा और ऑन्कोलॉजी टीमें बिना आराम किए काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस लड़ाई के समय अक्सर सबसे क्रूर दुश्मन वही होते हैं। विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर अस्पताल में इलाज की जरूरी जो लोग हैं, जिनको चाहिए, उनको मुफ्त परिवहन दिलाया जा रहा है। ज्यादातर मरीजों के लिए बीमारी की यात्रा राजमुंदरी और काकीनाडा ले जाती है। ये शहर से 40 किलोमीटर दूर है, उनके पास साधन नहीं है, तो सरकार उनको साधन प्रोवाइड करवा रही है और उनको क्या कर रही है कि वो अपने मुफ्त वाहन यूज करके कैंसर के इलाज के लिए गांव से बाहर जा सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार ने कहा कि गांव में 3500 घर हैं। मेडिकल टीमों ने 8830 लोगों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें से 2803 घर शामिल थे। हमने 38 संदिग्ध मामलों की पहचान की है और पिछले 3 वर्षों में कैंसर से संबंधित मौतों का जो दस्तावेजीकरण है वो जिला कलेक्टर ने कहा है कि 38 संदिग्ध मौतें हुई हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने कहा है कि 64 लोग यहाँ पर मरे हैं, दस्तावेज जो है वो गलत बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे काम किए गए हैं। कुछ मरीज जिनके पास चुनने के साधन नहीं थे वो निजी अस्पतालों का उन्होंने रुख किया है और बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये गरीब किसान और कृषि जो मजदूर हैं वो खुद को अपनी खराब स्थिति में पा रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सके या काम कर सके। तो एक लौता साधन उनके पास जो हो जाती है वो सरकार हो जाती है कि सरकार इनकी मदद करे, सरकार जांच करे, देखे क्या कारण है, क्यों यहाँ पर कैंसर हो रहे हैं और लोगों को बचाया जा सके। बाकी आपका क्या कहना है कि ये कैंसर यहाँ पर क्यों हो रहे होंगे, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, वो मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।